देखिए, मिल मिल के बारे में तो हमारी साफ साफ भूमिका है कि मिल वर्कर्स को वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ उसको घर मिलना चाहिए, उसको मुफ्त घर मिलना चाहिए, हमारी मांग है। जमीन आपके लोग मनोहर जोशी साहब ने भी खरीदी है। मुझे पता नहीं है, आप इसका जांच कर लेना। मुझे नहीं पता नहीं नहीं, मैं कागज लाके दिखाऊं आपको? नहीं, इसको मुझे बारे में कुछ बोलना नहीं। कौन कौन साथ में थे क्या मुझे पता नहीं। हमारी मांग है, हमने जो पार्लियामेंट में जो हमारे आदरणीय मनोहर जोशी सर है, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसे हुआ है, हिंदुस्तान में पहली बार कि जो हमारे वर्कर्स है, तो वर्कर्स के ड्यूज थे, वर्कर्स के वीआरए वॉलेंटियर रिटायरमेंट स्कीम थी, तो वॉलेंटियर रिटायरमेंट स्कीम में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ 1.5 से 3 लाख रुपए देती थी। और मनोज जोशी सर ने जो मेहनत की, मैंने जो मेहनत के लिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हुए, तो मैं जाके उनसे मिल चुका हूँ और उन्हें आज हमको कहने लगे बहुत खुशी हो रही, उन्हें डबल वीआरएस मिली। डबल वीआरएस मिल रही है। आपके लिए एक सवाल था ऑयल सेक्टर, और दूसरी बात ये कि क्यों 60 से 70 साल पुराने घरों की चर्चा नहीं हो रही है? क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स बड़ा पहला सवाल मैं उनका दूंगा जिन्होंने पेट्रोल और क्रूड ऑयल के बारे में बात की। देखिए, उसमें सीधी बात है कि आप अगर पिछले 6 महीने के अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे कि जो दाम जो बढ़ाया गया था, कि जो क्रूड की जो दाम थे बैरल के, जो मतलब 50 से 55 डॉलर जो थे वो 160 तक चले गए थे। जैसे ही बाद में उसमें जैसे ही नीचे आ गए, जिसे आने के बाद तुरंत, क्योंकि एक दिन में देखिए गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है तो बनाने में भी समय लगता है। प्रॉब्लम थी ना आपकी, ओनली लेफ्ट टर्न, नहीं, नो राइट। नहीं, जो भी लेफ्ट टर्न जो भी हो उनकी भी मांग थी, लेकिन बाद में जैसे ही प्राइस क्रूड की कम हो गई, क्रूड ऑयल की कम हो गई, उसके बाद में उस हिसाब से उनकी प्राइस कम की गई है और घाटे में आ गया है, घाटे में आ गया। मोहन राव साहब कुछ कहना चाहते हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री घाटे में जा सकती है और प्राइवेट वाले मुनाफा कर सकते हैं, क्या उनको दाम कम नहीं होते? नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि जो जैसे उनका जो सवाल था, मैं उनका सवाल का जवाब दे रहा हूं कि दाम जो बढ़ाए थे उसकी वजह जो थी, 55 डॉलर का जो रेट था वो 160 तक चला गया था, उसी वजह से दाम बढ़ाए गए थे। और वैसे ही जैसे ही दाम घट गए क्रूड ऑयल के, वैसे ही उस पर पुनर्विचार हो गया और बाद में दाम घटाए गए। चलिए, 60 से 70 साल तक की इमारत है, किसी के पास कोई पॉलिसी है इसके लिए? देखिए, पार्लियामेंट में पहले मैंने मांग की थी कि जो हमारे जो कोस्टल एरिया में, गिरगांव में, अब जाके मांगा पार्लियामेंट में करते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं। तो क्या करेंगे? पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से मिल चुका हूँ ना, प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उनको उनसे मिल चुका हूँ। उनको मैंने कहा है, पर्यावरण तो उनके पास है, तो मैंने कहा था जो का पर्यावरण है, तो मैंने कहा तो आपके पर्यावरण के पास सामने एक सैफी करके हॉस्पिटल है, जैसे 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल है, बाद में वहाँ उन्होंने परमिशन दी। बाद में जो भवंस कॉलेज है उसका वहाँ उन्होंने परमिशन दी है। तो हमारे उसके पीछे हमारे जो 4 बिल्डिंग है, 60-70 पुरानी बिल्डिंग है, उसको इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? इनसे पूछ लेते हैं। अमीर और गरीब में क्यों फर्क कर? अमीर और गरीब में फर्क देखिए, जहां तक हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल भले 5 स्टार हो, लेकिन उसमें सुविधा जो है आम जनता सभी लोग नहीं। देखिए, अरे भैया, इसको तो जवाब दीजिए। बाजू में हमारे या वर्ली में वो बिल्डिंग सवाल उनका जायज है, अमीर और गरीब में फर्क क्यों? पर्यावरण क्लियर है। देखिए, रावले की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि मुंबई को जो एनवायरनमेंट की वजह से जो कुछ रुकावटें जो काम में आ रही है, उस रुकावट को दूर करना काफी जरूरी है। 5 साल आपकी सरकार थी, 10 साल से आप यहाँ पर हैं। एनवायरनमेंट के रूल्स जो हैं अभी काफी नए बन चुके हैं, और हो सकता है कि महीने 2 महीने में उनकी जो है नई पॉलिसी हो सकता है शब्द चुनाव में बहुत सुनाई देता है, करेंगे ये चुनाव में बहुत सुनाई देता है। इसलिए तो हम खड़े हो रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि हम करेंगे, वादा करते हैं, वादा पूरा ही नहीं करते हैं। जहाँ पर मैं जा रही हूँ पद यात्रा पर, लोग यही कहते हैं, एक वादा करो कि तुम 5 साल से पहले वापस आओगी। ये लोग सामने आते ही नहीं हैं। एक सवाल यहाँ पर, एक सवाल यहाँ पर। ये जो इलेक्शन है वो पूरी सुरक्षा के मुद्दे पे अहम है, क्योंकि हम लोग अगर जिंदा बच गए तो ये ज़मीन और बिल्डिंग का सवाल आएगा। तो मैं आपसे ये कांग्रेस सरकार की तरफ से आप जो है वो आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब अफजल गुरु को फांसी दी है, तब सभी ये देशवासी अफजल गुरु की फांसी की मांग करते हैं, तो आपकी सरकार से ये जवाब आता है कि उसका नंबर 22 है। और अगर कसाब की अभी केस चालू है, जिसके यहाँ 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, अगर कसाब को 6 महीने के बाद फांसी मिल गई तो उसका नंबर कौन सा आएगा? जरा कसाब का नंबर कौन सा होगा? अफजल गुरु का नंबर आया ही नहीं। देखिए, जहां तक बात है, कुछ विषय जो है न्याय प्रविष्ट है, और अभी जैसे कसाब की जो बात कही उसमें कोई दोहराय नहीं है कि भाई वो किसी के आंखों देखा हाल नहीं, लेकिन जो भी है
जो देखिए 10 लोगों में से 9 जो मर गए उनके पीछे तो कोई नहीं है, एक जो जिंदा बचा हुआ है जिसकी वजह से पूरा उसका जो मतलब जांच का जो एक जरिया है जहां से पूरी जानकारी मिल रही है और उस पर कानूनन जो है, कानून जो बना हुआ है देश का, कानून के हिसाब से काम हो रहा है। देखिए कसाब जो उन्होंने कहा कि कसाब ने हिंदू एक्सपोज किया है, पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। कसाब ने जिसको मारा वो तुकाराम उमले, उसको दूसरे दिन जब उसकी लाश वहाँ लाई गई थी, मेरे जहाँ क्षेत्र में पुलिस बिल्डिंग नंबर 7 में तुकाराम उमले रहते थे, तो उसका भाई ने कहा अगर अफजल गुरु को फांसी दी जाती तो मेरा भाई नहीं गुजर जाता था। तो आप फांसी, आप देखो जब हमारे पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो हम सरकार के साथ खड़े रह गए और हमने सरकार के साथ रहे। तो सरकार अगर कानून कड़क करना चाहते और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसे फांसी दी तो ये फांसी क्यों नहीं देते? कानून अब हमारे हाथ में, आप इसके इतना अधिकार नहीं कि पहले अफजल गुरु को फांसी नहीं दे सकते। आपको कल एक कसाब को भी माफ कर देंगे, ऐसी इनकी नीति है। कसाब को भी माफ कर देंगे। एक क्लोजिंग कमेंट आपसे मीरा जी, इतना सुन लिया आपने, क्या बताना चाहेंगी लोगों को? सुरक्षा के बारे में ये जो बात कर रहे हैं, दे आर नॉट एड्रेसिंग द रियल इशू। पुलिस रिफॉर्म लाना चाहिए, कारगिल कमेटी को जो रिकमेंडेशंस थे उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो सन 1999 में हमारा जंग हुआ था, अगर उसके रिकमेंडेशंस आज के तारीख में इम्प्लीमेंट होते तो ये पूरा हादसा होता ही नहीं।